ट्रेडिंग सीखना है तो वीडियो को पूरा देखो। देखो सबसे इम्पोर्टेंट आज के दिन की जो बात है, जो हमने एनालिसिस किया था, सेम टू सेम उसी तरीके से काम किया है। टारगेट थोड़ा सा 20 पॉइंट कम दिया है, ठीक है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो हमने आज के दिन लाइव में ये भी कहा है कि 3 ट्रेड से ज़्यादा आज के दिन बनेगा नहीं, तो 3 ट्रेड ही हम लोग ट्राई करेंगे, उससे ज़्यादा ट्राई नहीं करना है। और जिस तरीके से हमने एनालिसिस किया था सेम उसी तरीके से ही क्लोज दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। कल के दिन अगर देखा जाए तो मार्केट का जो लेवल रहने वाला है ना, सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है 23,740 का। ये लेवल अगर क्रॉस करता है, ऊपर की ओर निकलता है ब्रेकआउट देके, तो फिर मार्केट हाई पॉइंट का भी ब्रेकआउट देने वाला है और लगभग 23,970 के आसपास जाने वाला है। लेकिन ध्यान देने की बात है, मार्केट नीचे भी आ सकता है यहीं से, ठीक है। रेजिस्टेंस भी ले सकता है यहीं से, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बना सकता है यहीं से। नीचे की अगर बात की जाए तो 23,630 का जो लेवल है, ये बायर सेलर दोनों के लिए रहने वाला है, यानी मिडिल पॉइंट रहेगा। एंट्री पॉइंट यहाँ से नहीं बनाना। हाँ, अगर मार्केट नीचे का लेवल से जा रहा है तो ठीक एंट्री पॉइंट बनेगा, या ऊपर के लेवल से आ रहा है तो फिर एंट्री पॉइंट बन सकता है। अदरवाइज ये लेवल मिडिल पे ही काउंट होने वाला है। अगर मार्केट नीचे की ओर बात की जाए तो 23,515 का एक लेवल है। अगर मार्केट ये लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, तो मार्केट फिर 23,400 के आसपास जा सकता है। ध्यान देने की बात है कि 23,515 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल कहलाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन या फास्ट मूवमेंट पे ब्रेकडाउन नहीं देता है तो 23,515 बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल कहलाने वाला है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो 400 का लेवल आप लो डाउन पकड़ के रखिए। उसके नीचे जाता है तो बाकी आप ट्रेल करते हुए जा सकते हैं कल के दिन। चलिए देख लेते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर सिंगल कैंडल नीचे लेता है, ठीक है, इसके बाद वाला कैंडल अगर सस्टेन होगा तो फिर हम लोग बाई का एक अपॉर्चुनिटी ट्राई कर सकते हैं। कहाँ तक बाई करेंगे, ठीक है, 23,700 तक टारगेट रखना है, ठीक है, बाई का। और वहां से फिर आप रेजिस्टेंस पॉइंट यानी लेके नीचे आ सकता है, यानी पुट साइड जा सकते हैं। टारगेट कहाँ रहेगा, 480 का, ठीक है। अगर मार्केट सिंगल कैंडल पे ही मार्केट 550 आ जाता है तो वहां पे बाई का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद 700 पे आप सेल का एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल मार्केट को देखकर हो सकता है 480 क्लोजिंग पॉइंट बना ले, या मार्केट वहां से भी डाउनफॉल और करे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर यहां से ओपन होकर ऊपर की ओर भागने की कोशिश करेगा तो कॉल साइड आप जा सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग करना होगा, ठीक है। स्कैल्पिंग कहां तक आप कर सकते हैं, 720 तक, ज्यादा से ज्यादा 720 तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। वहां से आप सेल साइड का पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट रेजिस्टेंस लेके डाउनफॉल करेगा, कहां तक आएगा, 500 तक, ठीक है। सिंपल सा ये है, अगर ऊपर की ओर गया तो कॉल साइड जा सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग करना होगा। अगर आप नहीं लेना चाह रहे हैं, टारगेट बड़ा रखना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली सेल साइड का पोजीशन बनाने की कोशिश करें, 720, ठीक है। यहाँ पे 500 तक टारगेट आप रख सकते हैं। देखो गैप अप और गैप डाउन, अगर गैप डाउन ओपन होगा तो फिर तो ये बायर फंस जाएंगे। ये बायर थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा इनके ऊपर, ठीक है, तो ये बैठे होंगे, तो डेफिनेटली फिर मार्केट डाउनफॉल ही करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट राउंड पे अगर एंट्री नहीं होगा तो रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री बनाओगे तो बेहतर रहेगा। एक ट्रैपिंग एरिया रहेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ट्रैपिंग पॉइंट क्या है कि ये गैप फिल करने आ सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए ही आप पुट साइड का पोजीशन कंटिन्यू चला सकते हैं अगर गैप डाउन ओपन होता है तो। देखो मार्केट अगर ऊपर जाना है, सिंपल सा लॉजिक है, 23,740 का जो लेवल है 740, इसका ब्रेकआउट होना जरूरी है।
जब तक मार्केट इसके नीचे है यानी नीचे है, ठीक है। अगर मार्केट मान लेते हैं गैप अप ओपन होके भी इसके ऊपर निकल जाता है तो रिट्रेसमेंट के बाद आप कॉल साइड ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे ओपन हुआ, सिंगल कैंडल बड़ा ले लिया, यहाँ पे सेलर जितने थे थोड़ा सा भाग सकता है, तो कैंडल बड़ा में भी हो सकता है कड़ा बड़ा, ठीक है। वहाँ से फिर मार्केट जब रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट के बाद आप कॉल साइड जा सकते हैं, ठीक है। भले मार्केट मिडिल पे रिट्रेसमेंट करे या रिटेस्ट एरिया करे, कहीं भी करे, वहाँ से आप कॉल साइड जा सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो जो हमने टारगेट दिया था बैंक निफ्टी का, ठीक है, 350 तो नहीं गया है, लेकिन 400 जरूर आ गया। लो लगाया है 430 का, ठीक है। टारगेट अगर आप एंट्री बनाए होंगे तो टारगेट अच्छा खासा वहाँ मिला होगा। देखिए यहाँ पे हमने पहले भी कहा है कि आपको अगर सेल के साइड एंट्री बनाना है तो यही एक पॉइंट है, ठीक है, बैंक निफ्टी में, कि आप यहाँ सेल का पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट कहाँ रखना है? 350, और एग्जैक्ट उसी तरीके से काम किया है, लेकिन टारगेट थोड़ा सा कम दिया है, यही है। तो चलिए देख लेते हैं कल के दिन यानी वेडनेसडे के दिन मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है, हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए ना लेवल की, तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है बाई के साइड के अकॉर्डिंग देखोगे तो 600, ठीक है। अगर मार्केट 800 का ब्रेकआउट देता है तो ही ऊपर जाने के चांसेस हैं, फिर भी मार्केट 52,000 का एसएल नहीं खा पाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 52,000 सेलर के अकॉर्डिंग एंट्री होगा, तो ये डेफिनेटली एसएल खा नहीं पाएगा, तो डाउनफॉल होना लाजमी है। तो ज़्यादातर चांसेस है बैंक निफ्टी में कि डाउनफॉल करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं से डाउनफॉल कर दे। हो सकता है मे बी ट्रैप करे, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करे। नहीं, जब आपको लगने लग जाए कि नहीं मार्केट अब ऊपर निकल सकता है, तो फिर आप वहाँ पे मतलब सेल का पोजीशन देखने को मिलेगा। अगर मार्केट ऊपर की ओर निकलता है तो 800 फर्स्ट लेवल रहने वाला है, ठीक है। 51,800 सेकेंड, 51,925। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो फिर सस्टेन करेगा, साइडवेज होगा। साइडवेज होने के बाद अगर मार्केट रुक जाता है तो फिर 52,000 का एसएल भी लग सकता है। बायर का इंपॉर्टेंट जो लेवल रहने वाला है 51,550। जब तक मार्केट इसके ऊपर ओपन होगा या इसके ऊपर रहेगा, मार्केट ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है या नीचे काम करता है तो फिर नीचे ही आने के चांसेस रहेगा 51,250। वो किस लिए रहेगा अभी डिस्कस करेंगे। 51,125 दूसरा लेवल रहेगा, ठीक है। ये लेवल देख के आप काम कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं डिस्कस की मार्केट चार्ट पैटर्न किस तरीके से बना सकता है। देखो अगर फ्लैट ओपन हुआ ना, तो ये जो बायर हैं बैठे हुए, ठीक है, ये थोड़ा सा होप लगा के बैठे होंगे, या नीचे का जो बायर है वो हो सकता है प्रॉफिट बुक ना किया हो कोई, तो वो होप लगा के बैठा होगा। तो अगर फ्लैट ओपन होते ही अगर नीचे की ओर आता है तो मे बी मार्केट थोड़ा और नीचे आ जाए, ठीक है। तो वहां से देखना पड़ेगा कि किस तरीके का कैंडल बना रहा है। अगर कैंडल मीडियम टाइप है तो डेफिनेटली आप 250 तक टारगेट रखें, 51,250। फिर मार्केट बाई के साइड निकल सकता है और यहाँ से यानी 500 से मार्केट फिर डाउनफॉल करेगा। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन हो गया और नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत कैंडल ले सकता है, 2 या 3 कैंडल ले सकता है, और वहाँ से फिर आप कॉल साइड का पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट ये वाला पॉइंट ही रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये वाला पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, तो फिर ऊपर के और ट्रेंड बना नहीं सकेगा, फिर ट्रेंड नीचे की ओर ही रहने वाला है। अगर मार्केट मान लेते हैं फ्लैट ओपन हो गया, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैपिंग एरिया है, ठीक है, तो ध्यान देकर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरीके का पोजीशन बनेगा ये लाइव में आपको फिर अपडेट बता दिया जाएगा, या टेलीग्राम चैनल पे, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दिया जाएगा।
अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर फ्लैट ओपन हो गया तब तो ठीक है 51,550, अगर नीचे ओपन होता है तो बायर के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो गया तो 800 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, 51,800। ये वाला लेवल अगर ब्रेकआउट दे पाता है अगर बैंक निफ्टी तो फिर काम कर पाएगा, अदरवाइज काम करना डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है कि अगर गैप अप ओपन हो गया तो ये पॉइंट के ऊपर रहेगा तो बाय का ही ट्रेंड बन जाएगा, फिर बाय के साइड ही आप पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।